वहीं छोड़ो भाई। पति पत्नी जोड़ा से या हाथ धो के आओ। चलो यहाँ जो सरकार है ना वो राधे का है। राधे के बिना सब आधे है, तो आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा। नेक भी राधे ही मारना। घर में आपका हमारा नहीं चलता है, घर में तो राधे राधे का ही चल रहा है। तो यार राधे राधे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा जेल खाने में हुआ था। उनके पिता वासुदेव जी कृष्ण को मथुरा से लेके लाए, यमुना जी में होके लाए। हाथ का लकड़ी और पांव का खड़ाऊ। खड़ाऊ समझते हैं आप लोग? लकड़ी का चप्पल। ये दोनों वस्तु यमुना जी का उस पार छोड़ दिया। गोकुल आने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया है। यमुना जी ने रास्ता नहीं दिया। यमुना जी सूर्य का पुत्री और यमराज का बहन। यमुना जी ने विचार किया है त्रिलोकीनाथ जाता है, अगर इनका मैं पांव छू लूंगी पटरानी हो जाऊंगा। अगर मैंने चरण नहीं छुआ और गोकुल में कोई गोपी ने कृष्ण का चरण छू लिया तो उसका पटरानी हो जाएगा। आगे का समय जो चल रहा है कलयुग, कोई लोग मेरा मानता नहीं करेंगे। भगवान का पांव छूने के लिए यमुना जी बढ़ने लगी, मुखमंडल में चला गया। वासुदेव जी यहाँ डूबने लगे। वासुदेव जी ने पुकार किया, गोकुल वासियों मैं तो डूबा, पर मेरे बालक को कोई लो कोई लो कोई लो। लेकिन रात्रि के समय उनका पुकार किसी ने नहीं सुना। बारिश हो रहा है, शेषनाग ने छाता बनकर रक्षा किया। यमुना जी मुखमंडल को ही पार कर गई, माथे पे पहुंच गए। वासुदेव जी यहाँ डूबते ही जा रहे। वासुदेव जी घबरा गए, गोकुल नगरी में कैसे जाऊं? यमुना जी ने मेरा रास्ता रोक लिया। भगवान ने अपना पीछे से चरण लटका दिया। जैसे भगवान ने चरण लटकाया, यमुना जी ने फुर्ती से चरण छू लिया। चरण छूने के बाद में यमुना जी नीचे हो गए। यमुना जी को क्रॉस किया, यमुना जी को पार किया। नंदघाट विश्राम घाट का विश्राम किया, वहीं किला कपड़ा ने छोड़ा। उसके बाद में वासुदेव जी यहाँ आ गए। यहाँ आकर के कृष्ण को छुपाया। यहाँ लड़की जन्मी योग माया, जसोदा जी की पुत्री, उसको बंधा करके मथुरा ले गए। लड़की राजा कंस को दे दी। राजा कंस लड़की को मारने लगा, लड़की हाथ से छूट गई। बिजली होके जवाब दिया, दुष्ट कंस हमको क्या मारता है, अपने प्राणों का रक्षा कर, तेरे मारने वाला तो अवतार ले चुका है। मथुरा लिया अवतार और गोकुल में झूले पांडे, जन्मे कृष्ण भक्तों के हित करने, भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया। 11 बरस 52 दिन यहाँ भगवान ने लीला किया। फिर इस जगह को भगवान हमेशा के लिए छोड़ के चले। पहला यात्रा उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा में भगवान का जगन्नाथपुरी, हम भगवान ने चावल खाया। वहाँ जो भगवान का भोग लगता है चावल खिचड़ी का भोग, जगन्नाथ का भात और जगत प्रसाद है, ऐसे हाथ का प्रसाद दिया जाए। दूसरा यात्रा समुद्र का सौराष्ट्र, भगवान चले गए गुजरात। गुजरात में कहाँ गए? रुक्मिणी के साथ में शादी की, राज्य किया, नाम पड़ा द्वारकाधीश। भगवान ने रण को छोड़ा, नाम पड़ा रणछोड़। बोला कृष्ण पंचमेवा का भोग लगता है और भगवान का ध्वजा झंडा चलाया जाता है। समुद्र का यात्रा पूरा हो जाता है। फिर भगवान चले गए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ गए? बद्रीनाथ, गया बद्री और गया सुद्री। भगवान ने नर और रणगंगा जाकर के तप किया, पहाड़ के चारों धाम बसे, जमुनोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। वहाँ भगवान ने कच्ची चना की दाल खाई है, तो वहाँ भगवान का कच्ची चना की दाल का भोग लगता है। और यहाँ गोकुल में आए, यहाँ भगवान ने लूट के क्या खाया? हाँ, माखन और मिश्री। तो यहाँ एक ही जगह माखन लोनी का भोग लगेगा तब यात्रा पूरा होगा, नहीं यात्रा पूरा नहीं होगा। यहाँ जो आप लोग गोकुल में आए ध्यान से सुनो, यहाँ भगवान का भोग क्यों लगता है? 2 चीज आपको घर के लिए मिलेगा। पहला वस्तु मिश्री का प्रसाद, 56 भोग का प्रसाद। यहाँ से जो प्रसाद मिलेगा उसका आप लोग क्या करोगे? प्रसाद का क्या करोगे? क्या करोगे बाबू? बुरा नहीं मानो, प्रसाद को मंदिर में रखना है। कहाँ रखना है? दूसरे दिन, नेक्स्ट डे स्नान करके प्रसाद को ग्रहण करना है। प्रसाद को आप भोजन की तरह नहीं खाना, प्रसाद को प्रसाद की तरह लेना है। आप यहाँ से कोई सामान वस्तु खरीद के लेके जाएंगे, शॉपिंग करके जाएंगे, तो सामान को आपसे कोई नहीं मांगेगा। लेकिन प्रसाद लेके जाओगे ना तो बिना मांगे सब आ जाएंगे। गोकुल मथुरा गए, प्रसाद लेके हमको प्रसाद को मंदिर में रखना है। और दूसरे दिन स्नान करके प्रसाद को ग्रहण करना है। घर में कोई संकट है, कोई बाधा है, बना हुआ कार्य बिगड़ जाता है, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, खेती में तरक्की नहीं मिलती, जिस कार्य में हाथ डालते उसमें सफलता मिल रहा है। घर में कोई धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्य नहीं हो रहा है, प्रसाद घर में जाके रखते ठाकुर जी का, सब संकट बाधा दूर हो जाएगा। इसके लिए आप भोग लगेगा।
दूसरे मनोकामना का मंगल वस्त्र मिलेगा लाल रंग का, पति पत्नी दोनों को मिलता है। ये वस्त्र भी आपको घर लेके जाना है। जब आप इनमें दरवाजे पे जाओ ना तो ये सीधा पांव आगे रखना, याद रहेगा, भूल जाओगे। ये सीधा पांव आगे रखना है, वस्त्र को गले में धारण करना है, फिर आपको घर में प्रवेश करना है, फिर आप घर में चलेंगे। घर में कोई जप करो, कोई तप करो, कोई भजन करो, दीपावली का पूजन, शादी का साल, कुछ भी करो, ये वस्त्र को पहन के करना। अगर पति पत्नी जोड़ा से करें तो पति का लंबी आयु हो, और माँ बेटा साथ में करें पुत्र का लंबी आयु हो, और कोई काम में नहीं दो तो 1 रुपए का सिक्का बांध के रुपया पैसा में रख देना। रुपया पैसा कहाँ रखते हो? बहुत जलवारी सूट के लॉकर जहाँ भी रखते हो, रुपया पैसा में रखोगे तो लक्ष्मी बढ़े, आपके व्यापार में 4 गुना वृद्धि होगा, आपके घर में पैसे की कमी नहीं आएगी। और मंदिर में रखोगे भक्ति बढ़ेगा। मंदिर है ना घर में, मंदिर में भक्ति। ये वस्त्रों को आई धोना नहीं, ये स्वर्ण का वस्त्र है। ये 2 चीज आपको यहाँ से मिलेगा। फकत आपको यहाँ 10 मिनट का टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जिसको भी भगवान का भोग लगाना है ऊंचा हाथ करके नाम बोलना, पहले वो हमारा ले। जो पहले नाम बोलते हैं दुगना फल, और बाद में बोलते हैं बराबर का फल। जिसको भोग लगाना है वही ऊंचा हाथ करना, और जिसको भोग नहीं लगाना है ऊंचा हाथ नहीं करना। खाने का प्रसाद सबको मिलता है, वो लोग प्रसाद का पान करके नहीं जाते। बोलो बलराम महाराज की, कृष्ण भगवान की, सब लोग हंसो। राधे राधे। खाने का प्रसाद सबको मिलेगा।